आशीष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परम सम्माननीय परम वैष्णव आचार्य गुरुदेव माननीय नरोत्तम प्रभु जी, और इस संदर्भ में हम लोगों को प्रत्यह उपदेश दे रहे हैं जो हमारे गुरुजन आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी, आचार्य जयकांत प्रभु जी तथा समस्त उपस्थित रस स्निग्ध कृष्ण रस स्निग्ध भक्तजनों को, भागवत जनों को मेरा साष्टांग शतकोटि प्रणाम। जैसा प्रसंग चल रहा है, और ये भी बता दें कि ये कोई अवश्य ही हमारे लिए भागवत संयोग है, आध्यात्मिक संयोग है। आज महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, और उसके साथ साथ आज यशोदा माता भगवान को बांधने का उपक्रम कर रही है। बांधना तो एक लीला है, और ये लीला भक्त भगवान को बांधना, और उसी प्रकार आज हम लोग उसी प्रकार के भक्त बने जो आज के दिवस की महत्ता के अनुसार हम लोग भगवान को बांधने, आबद्ध करने, अपने हृदय में रखना, ये तो खैर एक दुराग्रह हो सकता है। फिर भी हम लोगों की इसी प्रकार की इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में नित्य अवस्थान करें, और इसी आशय को लेकर के नित्य प्रति हम लोगों को उपदेश देने वाले परम भगवत आचार्य श्रीमद् भागवत के भागवत की रसमयी कथा को उपस्थापना करने वाले आचार्य हम लोगों की सन्निधि में हैं, और वो हम लोगों को संयोग बस इस प्रकार की कथा का अमृत पान करा रहे हैं। जैसा प्रसंग है कि नवम अध्याय में, दशम स्कंद के नवम अध्याय में, कि जैसा उपक्रम किया गया है, और उसमें यशोदा माँ यशोदा भगवान को ये दाम बंधन लीला में आवृत समावृत करना चाहती हैं। और इस प्रकार जो प्रसंग अभी तक चल रहा है, और ये आरंभ है नवम अध्याय का, और उसमें जिस प्रकार का प्रसंग है, और जहां तक कल गुरुदेव गए थे वहां लेकर के मैं फिर उनको उसी में संयुक्त करना चाहूंगा। जैसा प्रसंग है, श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी, यशोदा नंदगेहिनी कर्मा मुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानि यानि गीतानि तद्बाल
चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान का काम कर रही है माता जी, और उनके साथ साथ उन्हीं की ही लीलाओं के गीत, लीलाओं का प्रकरण सब स्वयं ही स्मरण करती हुई, स्वयं गाती हुई और उन्हीं का कर्म कर रही है। और ये साधा चित्त जैसा हमें लगता है कि ये भक्त मानस में उसी प्रकार का भक्त अगर न हो तो इस प्रकार की क्रिया की संभावना कम होती है। और इस प्रकार का उपदेश विभिन्न प्रकार के संदर्भों से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से गुरुदेव ने कल हमें बताया है। और यहीं पर यह प्रसंग कल रहा था, और आज मैं निवेदन करता हूं इस प्रकार के आज के इस पवित्र अवसर पर और इस प्रकार के दाम बंधन लीला को माता जी के द्वारा भगवान का पुत्र का जो इस प्रकार का दाम बंधन इस संदर्भ में और रसान्वित करते हुए गुरुदेव हमें सुनाए और हमारे हृदय को पवित्र करने में, हमारे हृदय में मधु की झरी उपस्थापित करने में हमें हमारे ऊपर अनुकंपा करें। और मैं गुरुदेव से, आचार्य नरोत्तम प्रभु जी से निवेदन करता हूं, यहीं से आज हमें श्रीमद् भागवत की कथा के जरिए उपदेश प्रदान करें। आचार्य नरोत्तम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। अनर्पितचरिं चिराकरुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भगवान की अनंतानंत कृपा से हम सब भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, सुधीजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सज्जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हम लोगों को मालूम है, आज एक अत्यंत पवित्र दिवस है, दोल पूर्णिमा की तिथि है। पूर्वाकाश में जैसे पूर्ण चंद्र का आविर्भाव, उसी तरह से लगभग 500 से भी अधिक वर्ष पहले श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का आज के दिन में इस धराधाम में अवतार हुआ था। हम जैसे बद्ध जीवों को, हम जैसे कली दोष हत जीवों को अपने धाम में लेने के लिए आपने अपना जो प्रेम भक्ति है, भगवान नाम संकीर्तन है, इसका प्रचार प्रसार खुद स्वयं एवं अपने अनुगतों के द्वारा, गोस्वामियों के द्वारा समस्त भारतवर्ष में विचरण करते हुए प्रचार किया, जिसके कारण आज भारतवर्ष में ऐसे बहुत भक्त हैं जो उनकी शिक्षा से, उनके उपदेश से अनुप्राणित होकर के भगवत भक्ति करने के लिए व्याकुल हैं एवं उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ऐसे अकारण करुणा वरुणालय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्री चरणारविंदों में प्रणति निवेदन पूर्वक एवं सभी उनके अनुयायी वैष्णवजनों के कृपा प्रार्थना करते हुए सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करना चाहेंगे। हमारे मित्र श्री नंद जी अत्यंत दिव्य सुललित कंठ से उन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानि यानिह गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। तो यहाँ का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम पद्य है, कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीसु। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, घर की अन्य अन्य सेविकाएं जो यशोदा मैया की सेवा में रहती हैं, यशोदा मैया के घर के कामों में हाथ बंटाती है, उनकी मदद करती है, वे सब अन्य अन्य कर्मों में लिप्त थी। अन्य अन्य कर्मों से एक व्याख्याकार जो अन्वितार्थ प्रकाशिकाकार हैं एवं बाल प्रबोधिनीकार हैं, इन दोनों ने कहा था कि इंद्र याग कार्य, अर्थात थोड़े ही दिन के बाद इंद्र याग होना था, उस कर्म में गृह की दासियां व्यापृत थी। इसीलिए यशोदा मैया ने स्वयं दधि का मंथन किया। लेकिन हम लोग जब चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पढ़ रहे थे तो उसका तो दूसरा अभिप्राय था कि मैया के वात्सल्य भाव के कारण
मैया के मन में यह भाव आ गया था, यह हठधर्मिता आ गई थी, अर्थात यह ऐसा उनको समझ में आ गया था कि ये जो दास दासियां हैं ये शायद काम ठीक नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नवनीत और दधी हमारे पुत्र को रुचिकर नहीं लग रहा है, इसीलिए हमारा पुत्र जाकर के गोपियों के घर में दधी एवं मक्खन की चोरी करता है। यह भी एक भाव था। खुद स्वयं वो जो दधी का मंथन कर रही थी एवं नवनीत का निष्पादन कर रही थी, यह भी एक भाव था। तो यहाँ किसी आप लोगों में से किसी भक्त ने यह कहा कि हम लोग जानते हैं इंद्र याग भगवान के सप्तम वर्ष की उम्र में हुआ था, अर्थात ये गोवर्धन का उद्धरण भगवान ने गिरि गोवर्धन को अपने हाथ में, यह लीला इंद्र मखभंग लीला सप्तम वर्ष में हुई थी। और अभी तो भगवान का स्तन्यपान करने का उम्र है, अर्थात अभी शायद 3 साल की उम्र के हैं भगवान, ऐसा श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कहा है। अभी भगवान का तृतीय साल चल रहा है, तो ये कैसे संभव है? इंद्र याग के कर्म में दासियां व्यस्त थीं। तो ऐसा प्रश्न था, तो उसका उत्तर यही समझ में आ रहा है, क्योंकि गोपजन नंद बाबा प्रभृति हर साल इंद्र याग करते थे। जैसे कि वहां का प्रसंग है कि नंद बाबा भगवान को समझा रहे थे कि इंद्र हमारे देवता हैं एवं वे हमारे गोधन के एवं गोवर्धन के लिए निरंतर वर्षा करती हैं, उससे सस्य होते हैं, जैसे अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। इसलिए इंद्र हमारे गोपजनों के, वैश्यों के वे स्वामी हैं, उनके चलते ही हमारी खेती और गोवर्धन ये सब हो रहा है। तो इसलिए हर साल वे यज्ञ करते थे। तो ऐसा संभव है कि इस तीसरे साल के जो यज्ञ में, अर्थात भगवान को जब तीसरा साल हुआ था, उस साल का जो उस वर्ष का उस संवत्सर का जो इंद्र याग था, उस कर्म में व्यस्त थे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। इससे कोई अनुपपत्ति की बात नहीं आती है। इसलिए कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, तो जो व्याख्याकारों ने यह कहा है इंद्र याग में वे लोग संलग्न थे, तो वह भी संभव है। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। अर्थात मैया जब दधि मंथन करती थी, भगवान की लीलाओं का गान करती थी। इसके बारे में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे, क्यों गान कर रही थी, उसमें एक कारण यह दे रहे थे, गृहांत सहित कृष्णा दर्शनोत्थस्य स्वांत क्षोभस्य उपशांतये। क्योंकि मैया को भगवान से इतना अत्यधिक प्रेम था, एक क्षण के लिए भी मैया अपने पुत्र से, अपने लाला से दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन भगवान की निद्रा एवं दधि मंथन का कर्तव्य, माखन निकालने का जो काम है, इसके चलते भगवान अभी गृह के एक कमरे में शयन कर रहे हैं एवं मैया गृह आंगन में, गृह के बरामदे में या कहीं अन्यत्र दधि मंथन कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए भगवान से मैया की विच्युति है, अर्थात दूरता है। तो इस दूरता को, अर्थात इस विच्छेद को सहन न करती हुई उसके विकल्प के रूप में, अर्थात भगवान को पास में नहीं प्राप्त कर रही है मैया, इसलिए उसके विकल्प के रूप में भगवान के जो बाल चरित्र हैं, जिन चरित्रों का गान कवियों ने किया है एवं गोप की पुरंधरियों ने किया है, एवं मैया स्वयं ने कुछ ऐसे रोचक एवं रमणीय पद्य बनाए थे जिनका उच्चारण मैया कर रही है। अर्थात भगवान से जो विच्छेद जनित जो दुख है, उसकी उपशांति के लिए तानि स्मरन्ति अनुसंदधति अगायत,
गृहांत सहित कृष्णा दर्शन उत्थस्य, गृह के अंतर्भाग में सहित जो कृष्ण, उनके अदर्शन के कारण, उनका साथ न होने के कारण जो स्वांत क्षोभ उत्पन्न हुआ है, उसकी शांति के लिए, उस क्षोभ को, उस विरह को, उस दुख को दूर करने के लिए मैया भगवान की विभिन्न लीलाओं का गान दधि मंथन के साथ कर रही है, ताल में कर रही है। दधि मंथन का ताल के साथ अपने अपने गान को मिला रही है। तो इस तरह से द्वितीय श्लोक की व्याख्या हुई थी। आगे के पद्य में श्री सुखदेव गोस्वामी मैया के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, इसकी व्याख्या में तो इसका अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं एवं उसका सामान्य जो अर्थ है उसको श्रवण करेंगे। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेह स्नुतकुचजुगं जातकंपं च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचलत् कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन् मालती निर्ममन्थ। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेह स्नुतकुचजुगं जातकंपं च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचलत् कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन् मालती निर्ममन्थ। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कवर विगलत मालती निर्ममंथ, अर्थात जिनके कवर से, अर्थात जिनकी बेणी से मालती पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। मालती पुष्प एक एक होकर के गिर रहे थे। ऐसी जो यशोदा मैया वो निर्ममंथ, निर्ममंथ का मतलब मंथन कर रही थी। कवर विगलत मालती, कबर से गिरता हुआ, झड़ता हुआ, नीचे गिरती हुई मालती, जिनके कबर से मालती पुष्प एक एक करके गिर रहे हैं, ऐसी जो यशोदा मैया वो निर्ममंथ। क्या निर्ममंथ ना, दधि निर्ममंथ। दधि निर्मंथने काले, इससे पहले श्लोक में कहा गया है, वो दधि निर्ममंथ। और कैसी मैया का सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्षौमं वासः बिभ्रति, अर्थात मैया जो वस्त्र धारण की हुई है, जो साटी का पहन धारण की हुई है, उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सूत्र नद्धम क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति, अर्थात मैया का जो कटितट है, अर्थात मैया का जो शरीर का मध्य भाग है वो थोड़ा सा पृथुल है, स्थूल है। ऐसे सुंदर कटितट में क्षौमं सूत्रनद्धम क्षौमं वासः बिभ्रति, सूत्र के द्वारा, कटी सूत्र के द्वारा, करधनी के द्वारा आबद्ध, अर्थात जोर से बंधा हुआ जो क्षौम वस्त्र है, क्षौम वस्त्र था पट्ट वस्त्र है, और इसका विवरण व्याख्या में दिया जाएगा। अर्थात जो पट्ट वस्त्र, अर्थात जो कौशेय वस्त्र, इस अत्यंत सुंदर वस्त्र, उस वस्त्र को मैया ने धारण किया हुआ था, एवं मैया का कटी प्रदेश थोड़ा सा स्थूल था और उसमें वे वस्त्र परिहित हुई थी। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, अर्थात कटी पृथुकटि तटे सूत्र नद्धम क्षौमं वासः बिभ्रति, पृथुकटि तट में सूत्र नद्ध क्षौम वास का धारण कर रही थी। और क्या, पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम, अर्थात अपने लाला के प्रति जो प्रेम है,
वात्सल्य प्रेम है, अतिशयित वात्सल्य, उसके कारण उनके वक्षस्थल से, उनके स्तन से दूध झर रहा था। पुत्र स्नेह के कारण श्नुत हो गया था, अर्थात उनके जो वक्षस्थल है, उनके जो कुचयुग है, उनके जो स्तना द्वय है, वह झर रहा था। पुत्र स्नेह श्नुत कुचयुगम। तो आ, ऐसा कुचयुग को धारण करती हुई बिभ्रति जो मैया है। और जात कंपम च शुभ्रू, और क्योंकि मैया मथानी चला रही थी, दधि मंथन कर रही थी, तो उनके शरीर में कंप उत्पन्न हुआ था, क्योंकि गात्र हिल रहा था, इसलिए उनके जो वक्षस्थल है उसमें कंप उत्पन्न हुआ था। तो जात कंपम पुत्र स्नेह सुनत कुचयुगम, यह जात कंप उसका विशेषण है, अर्थात जात कंपम पुत्र स्नेह सुनत कुचयुगम बिभ्रति। और मैया का एक और विशेषण है, एक तो है कबर विगलत मालती, और एक दूसरा विशेषण है शुभ्रू, जिनकी भ्रूलता अत्यंत कमनीय एवं सुंदर है। ऐसी जो मैया है शुभ्रू, श्री यशोदा मैया, कबर विगलत मालती यशोदा मैया, वे क्षौमवास को धारण कर रही थी, क्षौमवास का परिधान कर रखी थी, एवं पुत्र स्नेह के कारण उनके कुचयुग से स्तन्य दूध झर रहा था, एवं उस कुचयुग में कंप उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि दधि मंथन कर रही है। रज्ज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकण कुंडले च, एवं मैया का जो कंकण था, अर्थात उन्होंने जो चूड़ी पहन रखी थी, वह कंकण भुजा में चलायमान जो भुज हैं, अर्थात चंचल जो भुज हैं। क्यों? रज्ज्वाकर्ष श्रम, रज्जु के आकर्षण के कारण, रज्जु को खींचने के कारण, इधर से एवं उधर से दधि मंथन करने वाले जानते हैं, या जिन्होंने दर्शन किया होगा ऐसा वो जानते हैं, एक बार दाईं तरफ एक बार बाईं तरफ उस रज्जु का आकर्षण किया जाता है, उससे मथानी चलती है एवं दधि का मंथन होता है, नवनीत उससे प्राप्त होता है। तो रज्जु के आकर्षण से जात जो श्रम, उस श्रम युक्त जो भुज, उस भुज में चलत जो कंकण, उसको मैया धारण कर, विभ्रति उस कंकण को धारण कर रही थी, एवं उनके कर्ण में कुंडल द्वय शोभायमान हो रहे थे, वैसे कुंडल को भी धारण कर रही थी। अर्थात इसमें मैया के वस्त्र का, मैया के कंकण का, मैया के कुंडल का, एवं मैया के भ्रू के सुंदर होने का, एवं मैया के वक्षस्थल के बालक स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण श्रुत होने का विवरण दिया गया है। और स्विन्नम वक्त्रम, अर्थात परिश्रम के कारण मैया का वक्त्र स्विन्न हो गया था, अर्थात स्वेद युक्त हो गया था, स्वेद से परिपूर्ण हो गया था। स्विन्नम वक्त्रम, ऐसी जो मैया जिनके कवर से, जिनकी बेणी से मालती पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, मालती पुष्प झर रहे थे। तो कवर विगलत मालती मैया यशोदा निर्ममंथ दधि निर्ममंथ, क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्, पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकंपम च शुभ्रूः, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च, स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को, श्री सुखदेव गोस्वामी को मैया का सौंदर्य वर्णन करने की आवश्यकता क्या थी, तो क्यों मैया के वस्त्र आभूषण आदि का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। वात्सल्य प्रेमणा रूप गुणाभ्याम च कृष्णस्य यशोदा एव अनुरूपा मातेति द्योतयन, अर्थात वात्सल्य प्रेम के कारण, अर्थात भगवान का जैसे मैया के प्रति
प्रेम है, उसी तरह से मैया का भी भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम है। तो ये जैसे पुत्र हैं, अर्थात जैसे मातृ स्नेह परायण पुत्र हैं, उसी तरह से पुत्र स्नेह परायण माता भी हैं। अर्थात इनके प्रेम अनुरूप प्रेम है। भगवान का मैया के प्रति जैसा प्रेम, वैसा ही प्रेम मैया का भगवान के प्रति। वात्सल्य प्रेमणा रूप गुणाभ्याम, प्रेम तो ही है, लेकिन जैसे भगवान का स्वरूप अत्यंत सुंदर है, मैया भी अत्यंत सुंदर है। रूप गुणाभ्याम च कृष्णस्य यशोदा एवं अनुरूपा, अर्थात भगवान के गुणों से एवं भगवान के सौंदर्य से अनुरूप यशोदा मैया ही हैं। अर्थात भगवान में जितना प्रेम है, यशोदा मैया में भी उतना प्रेम है। एवं भगवान जैसे सुंदर हैं एवं सुंदर वस्त्र आभूषण का धारण कराया जाता है, उसी तरह से मैया ने भी वस्त्र आभूषण का धारण कर रखा था। रूप गुणाभ्याम च कृष्णस्य यशोदा एवं अनुरूपा माता इति द्योतयन, कहते हैं कि ऐसा द्योतित करके क्या कहना चाहते हैं ना, वात्सल्य रसोपासका नाम अवश्य कर्तव्यम श्री कृष्ण मातुर ध्यानम आह, ये असल बात है। अर्थात जो लोग भगवान के प्रति वात्सल्य भाव धारण करते हैं, जिनकी उपासना भगवान की वात्सल्य भाव से है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे प्रेमियों को भगवान का वात्सल्य स्वरूप का ध्यान तो करना ही है, भगवान का शिशु स्वरूप का ध्यान तो करना ही है, लेकिन अकेले नहीं, मैया के स्वरूप के ध्यान के साथ भगवान का बाल रूप का ध्यान करना है। ये उसमें रहस्य है, इसलिए मैया के सौंदर्य का निरूपण किया जा रहा है। वात्सल्य रसोपासका नाम अवश्य कर्तव्यम, अर्थात अकेले भगवान का बाल रूप का ध्यान करने से अच्छा यह है कि मैया के गोद में भगवान को बाल रूप में ध्यान किया जाए। मैया जब स्तन्यपान करा रही हैं, उस स्वरूप में भगवान का ध्यान कराया जाए, या मैया जब भगवान को डांट रही हैं, उस स्वरूप से भी भगवान का ध्यान किया जाए, अर्थात मैया के साथ भगवान का ध्यान किया जाए। तो वात्सल्य रसोपासका नाम अवश्य कर्तव्यम श्री कृष्ण मातु ध्यानम आह, मैया का भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैया का स्वरूप का निरूपण श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। क्षौमम वासः, तो क्षौम वास शब्द का मतलब हुआ क्षौमम अतसी तंतुत्थम। अतसी पुष्प का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी तंतु से रचित, उस तंतु से बनाया हुआ जो वस्त्र है, जो साटिका है, जो साड़ी है, वो है क्षौमम वास। अतसी पुष्प शायद नील होता है, अर्थात भगवान का जो अतसी कुसुम श्यामम, अतसी कुसुम श्याम होता है। भगवान श्री नंदन का जो स्वरूप है, भगवान श्री रामचंद्र का जो स्वरूप है, वही स्वरूप अतसी कुसुम का है। इसलिए भगवान के स्वरूप की तुलना, भगवान के कांति की तुलना, भगवान के श्याम रूप की तुलना अतसी कुसुम श्यामम ऐसा कहा गया है। तो उस पौधे का जो तंतु होता है वह अत्यंत सूक्ष्म होता है एवं अत्यंत चिक्कण होता है, इसलिए उससे बनाया हुआ जो वस्त्र है उसको क्षौमम वास कहते हैं। और कुछ लोग टसर के, अर्थात कीड़ों की, टसर के जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा भी बनाया हुआ वस्त्र को क्षौम वास कहते हैं। दो तरह की व्याख्या है। क्षौमम अतसी तंतुत्थम, और वह वस्त्र कैसा है, पीतम है। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद यह कहना चाहते हैं, भगवान जैसे पीतांबर धारण करते हैं, मैया भी पीतांबर धारण करती है। तो अतसी तंतु से बनाया हुआ जो क्षौम वस्त्र है वो पीत था एवं चित्र था। चित्र का मतलब अत्यंत उज्ज्वल, क्षौमवास अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र एवं पीत वर्ण का वस्त्र और अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र, अर्थात धारण करने से
मैया का सौंदर्य उससे अत्यंत बढ़ रहा था, इसलिए उस वस्त्र का वर्णन किया गया है। पीतम चित्रम अति सूक्ष्म भवेत तेन अस्याः श्याम वर्णत्वम क्रम दीपिकोक्तम ध्वनितम। श्री चक्रवर्ती पाद आगे बढ़कर के कह रहे हैं, क्योंकि पहले श्री चक्रवर्ती पाद ने प्रतिज्ञा कर दी कि भगवान के रूप गुण से मैया ही उनके अनुरूप हैं, अर्थात भगवान के शारीरिक कांति, भगवान के वस्त्रों का जो स्वरूप एवं भगवान के अलंकार आदि का जो स्वरूप है वो मैया का भी था। इसलिए आगे उनको यह कहना है तेना अस्याः श्याम वर्णत्वम, अर्थात यशोदा मैया भी श्याम वर्ण की थी। अर्थात जैसे भगवान श्याम सुंदर हैं उसी तरह से मैया भी श्याम सुंदर है, अर्थात मैया का भी गात्र का रंग, शरीर का वर्ण श्याम ही है। तेन अस्याः श्याम वर्णत्वम, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं क्रम दीपिकोक्तम ध्वनितम। क्रम दीपिका ग्रंथ में जैसा बताया गया है उससे पता चलता है कि यशोदा मैया का स्वरूप श्याम स्वरूप है। ये क्रम दीपिका ग्रंथ हमने तो नहीं देखा, लेकिन उसको ऐसे पता चला कि निम्बार्काचार्य के अनुगामी जो श्री केशव भट्टाचार्य हैं, ऐसे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं केशव भट्टाचार्य, उनके द्वारा रचित तंत्र भक्ति शास्त्र जो है उसका नाम क्रम दीपिका है। शायद मुझे लगता है उसी ग्रंथ के आधार पर श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं कि मैया का वर्ण श्याम वर्ण है। तेना अस्याः श्याम वर्णत्वम क्रम दीपिकोक्तम ध्वनितम क्षोमम वासः पृथुकटितते बिभ्रति सूत्र नद्धम। और वो वसन कैसा है, क्योंकि मैया अभी सुबह काम काज में व्यस्त है, दधि मंथन में व्यस्त है, तो वस्त्र को उन्होंने सूत्र से नद्ध किया हुआ है, अर्थात मेखला से, कटी सूत्र से, करधन से उसको जोर से बांध रखा है कि वस्त्र को संभालने में उनका ध्यान ज्यादा न जाए, अपने काम में वे मन को लगा सकें, इसलिए वस्त्र को आपने बांध रखा है। सूत्र नद्धम अर्थात निव्या, निवि के द्वारा, अर्थात कटी सूत्र के द्वारा निबद्धम, सूत्र नद्धम अर्थात निव्या निबद्धम। श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं यह जो क्षोमम वासः पृथुकटि तटे और शुभ्रु बिभ्रति सूत्र नद्धम जात कंपम च शुभ्रु, तो ये जो दो विशेषण है मैया के, मैया का कटि तट, कटि प्रदेश थोड़ा सा पृथु है एवं मैया का भ्रू प्रदेश अत्यंत सुंदर है। पृथुकटि तटे शुभ्रु इत्याभ्याम सर्वांग सौंदर्यम च व्यंजितम, अर्थात मैया सर्वांग से सुंदरी थी, अर्थात उनके मुखमंडल अत्यंत सुंदर थे, उनके शारीरिक आकृति अत्यंत सुंदर थी, अर्थात भगवान जैसे सुंदर होते हैं मैया भी उसी तरह से भगवत अनुरूप सौंदर्यवती थी। इस तरह की बात व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। पृथुकटि तटे शुभ्रु इति आभ्याम सर्वांग सौंदर्यम व्यंजितम, मैया सर्वांग से सुंदरी थी, इस तरह की बात ध्वनित होती है। रज्जोः आकर्षणेन श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ, मैया कंकण धारण कर रही थी, भुजाओं में जो भुज, जो दोनों हाथ रज्जु के आकर्षण से चंचल हो रहे थे, अर्थात रज्जु के आकर्षणेन श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ, कंकण चलायमान हो रहे हैं इसलिए क्योंकि मैया का भुज द्वय, मैया के दोनों हाथ चल रहे हैं, क्योंकि मैया वो रस्सी से मंथन क्रिया कर रही है। रज्जोः आकर्षणेन श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ वक्त्रम इत्यन्तानां बिभ्रति इत्यनेन संबंधः, अर्थात क्षोमं वासः बिभ्रति, कुचयुगम बिभ्रति, कंकणौ बिभ्रति, कुंडले बिभ्रति, स्विन्नम वक्त्रम बिभ्रति, अर्थात इतना इतना यह मैया का स्वरूप था। ऐसा स्वरूप को धारण करती हुई मैया निर्ममन था,
कबर विगलन मालती निर्ममंथ। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है स्विन्नम वक्त्रम, यहाँ तक बिभ्रति इसका विशेषण है। वक्त्रम इत्यंताना बिभ्रति इत्यनेन संबंधः। मेघतुल्यत्वात् कबर विगलन्ति जलबिंदु श्रेणी इव मालती यस्याः सा कबर विगलत मालती। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं मैया के जो बेणी हैं, मैया के जो केश गुच्छ हैं, केश समूह हैं, वो मेघ सदृश नील हैं। तो मेघ तुल्यात कवरात, मेघ कांति जो मैया का कवर है उससे ये मालती विगलित हो रही है। जैसे पता लग रहा है कि मेघ से जैसे जल बिंदु की वर्षा हो रही है। तो मेघ तुल्यात कवरात विगलंती जल बिंदु श्रेणी इव, जल बिंदु जल बिंदु की परंपरा जैसे मेघ से पतित होती है, उसी तरह से मैया के कवर से, मैया के बेणी से मालती के पुष्पों का निरंतर झड़ना, निरंतर गिरना जारी था। इसलिए कबर विगलत मालती यस्याः सा मेघ तुल्यात कबरात विगलंती जल बिंदु श्रेणी इव मालती यस्याः सा क प्रत्याभाव आर्ष। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कबर विगलत मालती का ऐसा होना चाहिए, कबर विगलत मालती का ऐसा होना चाहिए। अर्थात यह बहुब्री समास है, क्योंकि कबरात विगलंती मालती यस्याः सा कबर विगलत मालती क, एक क प्रत्यय होना चाहिए। और वो शायद नित्य प्रत्यय है। ये सूत्र है नद्युतश्च, अर्थात नद्यंत शब्द से, ऋकारांत शब्द से क प्रत्यय नित्य होता है। तो यहाँ क प्रत्यय होना आवश्यक था, क प्रत्यय होना जरूर होना नित्य था, जरूरी था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो आर्ष होने के कारण क प्रत्याभाव आर्ष। तो ऐसी जो मैया हैं यशोदा, वे अपने पुत्र के भोज्य द्रव्य बनाने के प्रसंग में, अर्थात नवनीत बनाने के प्रसंग में दधि का निर्मंथन कर रही थी। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम जात कंपम च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। तो जब मैया दधि मंथन कर रही थी, उस समय की आगे की क्या घटना हुई उसको अगले पद्य में बताया जा रहा है। तांग स्तन्य काम आसाद्य मथ्रंतिम जननीम हरिः गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन्। तांग स्तन्य काम आसाद्य मथ्रंतिम जननीम हरिः गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन्। अर्थात उसी समय मैया भगवान अपनी सज्जा को छोड़ करके मैया के पास उपस्थित हो गए। क्यों? स्तन्य काम, मैया का स्तन्यपान करना चाहते थे। अर्थात भगवान सोए हुए थे, लेकिन उनको भूख लग गई थी, इसीलिए स्तन्य काम श्री कृष्ण ताम आसाद्य, अर्थात उनके पास आकर के। कैसी मैया? जननीम मथ्रंतिम जननीम, अर्थात जो दधि मंथन कर रही थी, ऐसी मैया के पास आकर के श्रीहरि ही अर्थात श्री कृष्ण आसाद्य गृहीत्वा दधि मंथानम, भगवान आकर के मैया के पहले उस दधि मथानी को पकड़ लिए। जिस यंत्र के द्वारा दधि मंथन हो रहा है उसको मैया भगवान आकर के पकड़ लिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि अगर यह ऐसा काम करती रहेगी, ये दधि मंथन इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है, नवनीत इतनी जल्दी तो निकलने वाला नहीं है, तो ये तो काफी देर तक ये काम चलता रहेगा, तो मैं कब तक भूखा रहूंगा। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले आकर के मैया के मथानी को पकड़ लिया।
गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत, कि अर्थात हे मैया अभी दधि मंथन मत करो, क्यों, हमको स्तन्यपान, मुझे भूख लगी है। तो मैया ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार कर लो। तो भगवान और रोने लगे, ना ना मुझे अभी चाहिए दूध, मुझे भूख लगी है। तो निषेधत प्रीतिमावहन, अर्थात इस बात को सुन करके, भगवान की इस हरकत को देख करके मैया को भी आनंद आ रहा था। क्यों, भगवान इतने धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, भगवान के शरीर में कुछ ताकत भी बढ़ रही है। भगवान आकर के जब दधी मथानी को पकड़ करके रोक लेते हैं एवं मैया से स्तन्यपान कराने का आग्रह करते हैं, उससे मैया का आनंद बढ़ जाता है। प्रीतिम आवहन, अर्थात मैया की प्रीति को आवहन अर्थात जनयन भगवान ने न्यसेधत अर्थात दधि मंथन से मैया को निषिद्ध किया, उनको बारण किया। तो इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, आसाद्य तांग स्तन्य काम आसाद्य, स्तन्य काम हरि ही ताम आसाद्य। तो आसाद्य का मतलब है प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य बहि निसृत्य क्षुधा रुदन्मुख सन इत्यर्थः। भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान कैसे अपने शयन कक्ष से उठ करके मैया के पास आ पहुंचे, उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य, अर्थात मैया तो भगवान को अकेला छोड़ करके इधर दधि मंथन कर रही थी, तो भगवान को जब भूख लगी तो उनकी नींद भी खुल गई, इसीलिए जो अंतर्गृह जहां पर भगवान सोए हुए थे वहां से निकल करके वही निसृत्य क्षुधा रुदन मुख, भूख के कारण, क्षुधा के कारण, रुदन मुख अर्थात रो रहे थे, रुदन मुख सन इत्यर्थ। रुदन मुख अर्थात रोते हुए मैया के पास आकर के पहुंच गए। मंथानम अर्थात मंथन दंडम गृहीत्वा इति, मंथन दंड को भगवान ने आकर के पकड़ लिया, केवल पकड़ ही नहीं लिया, न्यसेधत, तो न्यसेधत निषिद्ध किया। कैसे न्यसेधत, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कहना चाहते हैं, जब भगवान ने पकड़ लिया, पकड़ करके निषेध किया, निषेध किया मतलब भगवान कुछ कहे होंगे मैया को, क्योंकि जब हम निषेध करते हैं, केवल क्रिया से निषेध करने से ज्यादा हम बात से निषेध करते हैं, अपने वचनों से किसी को निषेध करते हैं कि ऐसा मत करो। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भगवान ने मैया से दो तीन बातें कही। क्या कही उसको कह रहे हैं, मातः मां मथान, हे मातः मां मथान, अर्थात हे मैया तुम इस मंथन का क्रिया को बंद करो, इसको समाप्त करो, इसको खत्म करो। इति स्ववचनम मानयिष्यन्तिम मातरम अभिज्ञाय इति, अर्थात भगवान श्री चक्रवर्ती पाद भगवान की जो मनोदशा है एवं मैया की जो मनोदशा है उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात भगवान ने यह समझ लिया, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैया मंथन क्रिया को छोड़ करके हमको स्तन्यपान अवश्य कराए। हाँ, मातः मां मथान इति स्ववचनम मानयिष्यन्तिम, मानयिष्यन्तिम मातरम अभिज्ञाय, अर्थात भगवान समझ रहे थे, मैं अगर ऐसा कहूं कि हे मातः मां मथान, तो उसके चलते मंथन क्रिया मैया छोड़ करके हमको अवश्य स्तन्यपान कराई। मानयिष्यन्तिम मातरम अभिज्ञाय, अर्थात मैया को ऐसे जानते हुए भगवान ने उनको मंथन से निषेध किया। अतः तत्चातुर्यम ज्ञात्वा, तो मैया का प्रीतिमावहन, पहले तो मंथन दंड को पकड़ लिया, उसके बाद भगवान ने कहा हे मातः मां मथान, तो उससे मैया का आनंद कैसे होगा, क्योंकि मैया के कार्य में भगवान विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो फिर प्रीतिम आवहन, मैया की प्रीति को भगवान बढ़ा रहे हैं, ये बात कैसे संभव है, उसकी बात इसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अतः एतत् चातुर्यम ज्ञात्वा, अर्थात मैया समझ रही थी ये मेरा लाला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके शरीर में कुछ सामर्थ्य भी बढ़ रहा है, शारीरिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये मंथन दंड को पकड़ लिया और उसको रोक दिया
तो इसका मतलब है कि भगवान के शरीर में कुछ बल आ गया। तो मैया यह भी समझ रही है केवल शारीरिक बल से भगवान धीरे धीरे पुष्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान की जो बुद्धि है, भगवान की जो चतुरता है, अर्थात अपने काम को मनाने की जो कौशल है, वो भी बढ़ रहा है। अतः तच्चातुर्यम ज्ञात्वा, अर्थात ये कृष्ण का, ये मेरा लाला की चतुरता है। हाँ, वो तेज हो गया है, अर्थात बुद्धि से भी वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि परिपुष्ट हो रही है। अतः तच्चातुर्यम ज्ञात्वा या मातु प्रीति ही, भगवान की चतुरता को समझने के कारण मैया के हृदय में भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है। ऐसी प्रीति को उत्पन्न करते हुए भगवान ने मैया को मंथन क्रिया से निवृत्त किया। हे मातः मां मथान इति तां स्तन्य कामासाद्य मथ्रन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। आगे की क्या घटना हुई? तो मैया ने वहां तक कहाँ तक माना? तो क्योंकि मैया को तो मानना ही था। जब लाला आकर के दुग्धपान करने का आग्रह कर रहा है, हठ कर रहा है, तो मैया को तो अपना दधि मंथन छोड़ करके स्तन्यपान कराना ही था। तो मैया भगवान को कैसे स्तन्यपान करा रही है, कैसे गोद में बैठा करके भगवान को सुबह सुबह स्तन्यपान करा रही है, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। तमंकमारूढ़मपाययत् स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा यया बुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते तमंकमारूढ़म् अपाययत् स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा यया बुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। दो घटना हो रही हैं, अर्थात मैया भगवान को गोद में ले करके अपाययत, अर्थात दुग्धपान कराया, स्तन्यपान कराया। तम अंकम आरूढ़म, पहले मैया ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया। तम अंकम आरूढ़म स्तनम अपाययत, स्तन्यपान कराया। कैसा स्तन? अर्थात स्नेह स्नुतम, अर्थात वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तन से निरंतर दुग्ध का स्राव हो रहा था, अपने आप दुग्ध निःसृत हो रहा था। तो ऐसा जो स्तन्य है उसका पान मैया ने भगवान को कराया। तम अंकम आरूढ़म स्नेह स्नुतम स्तनम मैया यशोदा अपाययत। और जब स्तन्यपान करा रही है तो मैया को उस समय स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान तो अधीनस्थ हो गए हैं। स्तन्यपान जब कर रहे हैं तो भगवान की अब कोई चंचलता नहीं है, तो भगवान तटस्थ होकर के स्तन्यपान कर रहे हैं। तो मैया को अत्यंत अपूर्व अवसर है मैया भगवान के मुखमंडल को निर्निमेष नयन से, अचंचल जो भगवान के मुखमंडल है, तो उसका दर्शन करके आह्लाद लाभ करने का, अत्यंत आनंदित होने का। उसी बात को कह रहे हैं सस्मितम मुखम ईक्षति, अर्थात मंदस्मित युक्त जो भगवान का मुखमंडल है, मंदस्मित परिपूर्ण जो भगवान का मुखमंडल है, उसका निरंतर दर्शन करती हुई, आह्लादित होती हुई मैया पुत्र के स्नेह से उनके स्वतः स्तन्य से जो दुग्ध का स्राव हो रहा था, उस दुग्ध का पान भगवान को करा रही है। ऐसी अवस्था में जब स्तन्यपान अभी करा ही रही थी, स्तन्यपान भगवान स्तन्यपान से निवृत्त नहीं हुए थे, अर्थात उनका पेट अभी भरा नहीं था, संतुष्टि नहीं हुई थी, स्तन्यपान से वे संतुष्ट नहीं हुए थे। उसी समय एक दूसरी भी घटना हो गई। वो यह घटना पयसी त्वधिश्रिते उत्सिच्यमाने, अर्थात अधिश्रित जो पय, अर्थात चूल्हे पर चढ़ाया हुआ जो दूध है,
वो उत्सिच्यमान हो रहा था। उत्सिच्यमान अर्थात ऊपर बह रहा था, अर्थात वो बर्तन से निकल करके चूल्हे में गिर करके नष्ट हो रहा था। तो अधिश्रित अर्थात चुल्ली में स्थापित जो पयः वो जब उत्सिच्यमान हो रहा था, निकल करके गिर रहा था, तब मैया ने क्या किया ना, अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा ययौ, सा यशोदा अतृप्तम उत्सृज्य, भगवान की संपूर्ण तृप्ति अभी हुई नहीं थी। देखिए नित्य तृप्त जो भगवान हैं वे मैया के स्तन्यपान से तृप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात उनको अभी तृप्ति नहीं हुई है। यह इस लीला की समस्त विलक्षणता है कि भगवान के समस्त जो स्वभाव हैं उसके वैपरीत्य भगवान, विपरीतता का आचरण भगवान इस लीला में कर रहे हैं। अत्यंत सुजनता और यहाँ दुष्टता भगवान दिखा रहे हैं। नित्य तृप्त जो भगवान है वो आज मैया का स्तन्यपान से भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। निराश्रय जो भगवान हैं अर्थात समस्त जगत के जो आश्रय भगवान हैं वे आज यशोदा मैया से में आश्रित हैं। तो इस तरह की लीला भगवान कर रहे हैं। तो अतृप्त भगवान को छोड़ करके सा जवेन ययौ अर्थात वेगेन, अर्थात उनको मैया को इतना होश नहीं रहा कि भगवान को लेकर के गोद में लेकर के चला जाना चाहिए या हाथ में उठा करके दूध के पास चला जाना चाहिए, अर्थात दूध के प्रति, दूध नष्ट न हो जाए इस चिंता से भगवान को तुरंत उस जमीन में स्थापित करके रख करके गोद से उतार करके वहां छोड़ करके मैया जबे न ययौ अर्थात दौड़ दौड़ करके उस चूल्हे के पास गई जिस चूल्हे में दूध उबल करके बाहर निकल करके नष्ट हो रहा था, जल रहा था। तमंकमारूढ़ मपाययत् स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा जया बुत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या में कुछ विशेष बात कह रहे हैं। अहो बालस्य अस्य बुद्धि इति उक्त्वा मंथनाद विरम्य उपविष्टा स्वयमेव अंकम आरूढ़म तम उत्सृज्य इत्यत्र हेतु जवेन। अर्थात मैया सोच रही है अहो बालस्य अस्य बुद्धि, अर्थात ये कितना चतुर हो गया है मेरा लाला, कितना बुद्धिमान हो गया है, कितना तेज हो गया है। क्योंकि पहले तो आकर के उन्होंने सीधे आकर के पहला काम था मंथन दंड को पकड़ लिया। अब मंथन की क्रिया मैया कर नहीं सकती है और फिर मैया से कह रहे हे मातः मां मथान, आप मंथन क्रिया को छोड़ो, यह काम छोड़ करके हमको स्तन्यपान कराओ। अहो बालस्य अस्य बुद्धि इति उक्त्वा मंथनाद विरम्य उपविष्टा। तो मंथन को छोड़ करके मैया जब बैठी रही थी तो भगवान उस समय कूद करके उनके गोद में जाकर के बैठ गए। मंथन दंड को आपने पकड़ लिया पहले, मैया समझ रही कि हाँ ये बहुत तेज हो गया है, बहुत बुद्धिमान हो गया है, अर्थात अब मंथन तो हमको करने देगा नहीं, इसलिए मंथन क्रिया को छोड़ करके जब बैठ गई जमीन पर तब भगवान उछल करके मैया के कूद में आ गए। मंथनाद विरम्य उपविष्टा स्वयमेव अंकम आरूढ़, मैया भगवान को गोद में लेती उससे पहले ही भगवान गोद में चढ़ गए। स्वयमेव अंकम आरूढ़म तम उत्सृज्य, तो ऐसे जो भगवान उनको स्तन्यपान कराते समय कराती हुई जब मैया भगवान को नीचे उतार करके चली गई तो भगवान नाराज हो गए। तम उत्सृज्य इत्यत्र हेतु, क्योंकि जबे न सा ययौ, क्योंकि बेगे न, अगर अवसर रहता या मैया विचार करके भगवान को साथ में लेकर के जाती तो उसमें विलंब हो जाता, दुग्ध और नष्ट हो जाता। इसलिए मैया ने वेग से अर्थात ज्यादा बुद्धि को न लगाते हुए, ज्यादा विचार न करते हुए, भगवान की नाराजगी का ख्याल न करते हुए भगवान को वहां उतार करके वहां दौड़ पड़ी। तम उत्सृज्य इत्यत्र हेतु जवेन इति, तत्रापि हेतु, मैया के जब अर्थात वेग क्यों उत्पन्न हो गया था, इतना दौड़ भाग भाग करके क्यों जा रही थी,
उत्सिच्यमाने, उत्सिच्यमान का मतलब है अतितापेन उद्रिच्यमाने, अर्थात चूल्हे का ताप अधिक होने के कारण वह दुग्ध वहां से निकल करके गिर रहा था, जल रहा था। पयसी उत्तारणार्थम इत्यर्थः, अतितापेन उद्रिच्यमाने पयसी उत्तारणार्थः इत्यर्थः, अर्थात जब दुग्ध अत्यंत गर्म होकर के बाहर निकल के गिर रहा था, नष्ट हो रहा था, तब मैया जाकर के उसको उतारने के लिए वहां दौड़ पड़ी और उस समय भगवान को गोद से नीचे उतार दिया। अब भगवान कहाँ सहन करने वाले हैं, अर्थात इतना तो भूख से भगवान सज्जा त्याग करके मैया के गोद में आए थे स्तन्यपान कराने के लिए, अभी तो उनको तृप्ति हुई नहीं, पूरा दुग्धपान भगवान कर भी नहीं पाए। उस बीच मैया उनको फेंक करके, उनको नीचे उतार करके जमीन में बैठा करके चले जाए, ये भगवान को कैसे सहन होगा। तो उसके बाद भगवान ने क्या क्या कांड किए, क्या क्या दुष्टता की, उस दुष्टता का श्रवण भगवान की कृपा से, सभी संत जनों की कृपा से हम लोग आगे कर पाएंगे। आज के समय को देखते हुए इस कथा को यहीं विश्रांत करना चाहता हूँ। तो सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर श्रीमन महाप्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए, उनकी कृपा भिक्षा करते हुए आज कथा की विश्रांति यहीं करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमो नमः प्रभु जी के चरण वंदन जय जय प्रणाम। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय जय। जय हो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजनिताय राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय राम सबको साष्टांग प्रणाम।